जय श्री राम, हर हर महादेव। तो अभी मैं बेसिकली जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे बर्फ़ की सारी पहाड़ियाँ देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ। तो बेसिकली ये जो अमरनाथ यात्रा के दौरान जो सबसे टफेस्ट चढ़ाई होती है, जो मोस्ट पिक पॉइंट होता है, जो विच इज़ ऑफ 14,000 फीट, जिसको गणेश टॉप कहा जाता है, उस चढ़ाई को जस्ट क्रॉस करने के बाद रास्ते में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और रास्ते में मैंने कई एक लोगों से सुना ये बातें कि दरअसल जो चढ़ाई है, जो कल मॉर्निंग से हमने चढ़ाई शुरू करी थी बेस कैंप से, तो इतनी टफ चढ़ाई थी, खासकर पिशू टॉप की या फिर नेक्स्ट उसके बाद अभी जो गणेश टॉप की। और जैसा मैंने बताया, इट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट एट 14,000 फीट। तो कई लोगों से मैंने कहते हुए सुना कि मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि महादेव इतनी दूर जाकर क्यों बसते हैं, भक्तों की पीड़ा को वो नहीं सुनते हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता इस चीज़ पे, बट द थिंग इज कि जिस अमरनाथ गुफा की यात्रा हम लोग कर रहे हैं, वो यात्रा इसलिए जानी जाती है क्योंकि महादेव ने माता पार्वती को, जो उनकी अर्धांगिनी, अब इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, एक इंसान के सबसे करीब उसकी अर्धांगिनी से ज़्यादा कोई नहीं होता। तो महादेव अजर अमर हैं। और जब पार्वती जी ने उनसे ये प्रश्न किया कि प्रभु, मैं हर बार मृत्यु को प्राप्त होती हूँ, फिर आप मुझसे विवाह करते हैं, फिर मैं मृत्यु को प्राप्त करती हूँ, और हर बार मृत्यु के पश्चात महादेव उतने ही ज़्यादा विचलित होते हैं, उतने ही ज़्यादा रोते हैं, और अगले जन्म में फिर तन मन धन से उनको ढूंढते हैं, उनके साथ विवाह करते हैं, फिर पूरा जीवन यापन करते हैं। फिर पार्वती माता, चूँकि वो इंसान के रूप में है, तो उनकी मृत्यु होती है, फिर अगला जन्म लेती है। तो महादेव चाहते तो उनको यात्रा बहुत आसानी से कहीं पे भी सुना सकते थे, अमर कथा। बट कहते हैं ना कि रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ डेडिकेशन, कुछ ना कुछ समर्पण, कुछ ना कुछ त्याग, और एक भरपूर त्याग। जितना बड़ा रिजल्ट उतना बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा। तो आदिदेव महादेव के संग को प्राप्त करने के लिए अगर हमेशा उनके साथ रहना है, तो माँ पार्वती देवी को भी उस डेडिकेशन के लेवल से गुजरना पड़ेगा, ताकि वो उनके साथ बिना किसी मृत्यु को प्राप्त किए सारी उम्र हमेशा साथ में रह सके। अब चीज़ें क्या है, उनके डेडिकेशन का लेवल समझने के लिए महादेव ने एक एग्जामिनेशन छोटी सी रखी कि हे गौरी, तुम्हें हम वो कथा सुनाएंगे, लेकिन आपको उस समर्पण की प्रक्रिया से गुजर के, उस त्याग, उस निस्वार्थ भाव से, उस पेन को महसूस करके उस स्थान पे पहुंचना पड़ेगा। फिर मैं आपको वो रिजल्ट दूंगा, फिर मैं आपको अमर बनाऊंगा। और इसी रास्ता से, पहलगाम से होते हुए, जिससे हम सभी भोलेगन, ये भी रास्ते में मुझे अभी मिले हैं, उसी पहलगाम से होते हुए अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। तो जो अपनी अर्धांगिनी को बिना एग्जामिनेशन लिए अमृत का वरदान नहीं प्रदान कर सकते हैं, वो हम भोले भक्तों को एक छोटे से कीड़ी के समान है हम उनके लिए। हालांकि हम सभी उनके पुत्री हैं। वो बिना एग्जामिनेशन लिए कैसे सब कुछ दे सकते हैं? हमें जब IAS बनना होता है तो हमें उसके लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके लेवल का समर्पण देना पड़ता है, उसके लेवल का त्याग देना पड़ता है। हमें SSC का एग्ज़ाम निकालना है तो हमें उसके लेवल का डेडिकेशन देना पड़ता है। हमें बैंक की एग्जामिनेशन निकालनी है तो उसके लेवल का डेडिकेशन देना पड़ता है। हमें CA बनना है तो हमें उसके लेवल का डेडिकेशन देना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, ओनली थिंग इन लाइफ जो महादेव हमें समझाते हैं और हमें समझना चाहिए, बिना समर्पण, बिना त्याग, बिना सच्ची भक्ति, बिना कुर्बानी, मतलब बिना सेक्रीफाइस किए हम जिंदगी में कुछ भी बड़ा, इवन स्वयं महादेव के आशीर्वाद को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक बार जोर से हर हर महादेव के नारे के साथ यहाँ पे अपनी स्पीच को एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे आगे रास्ते में। जय श्री राम, हर हर महादेव, बम भोले। उसी रास्ते में जा रहे हैं। जय बाबा बर्फानी। तो जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।